जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम एक नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। आपके जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखा गया है कि रिमाइंडर थ्योरम से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं और हम लोग इस क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक के सफ़र तक आपको ले चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 से आपको डिवाइड देना है 19 में, तो आप क्या करेंगे, 4 चौको 16 और आप इसको लिख के माइनस का साइन लगाते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हुए आप देख रहे हैं 19 में जैसे 16 जाएगा 3 बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये चीज़ आई इसी को हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी भाषा में जिसको कहा जाता है शेषफल। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 19 में जब हम लोग 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो 4 चौको 16, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3, 16 यानी कि 3 रिमाइंडर बच रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कोई इसका निगेटिव रिमाइंडर बताइए, क्योंकि हर नंबर के 2 रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर। अब निगेटिव रिमाइंडर कैसे बताना है, आप 19 से जस्ट बड़ा नंबर, 19 से जस्ट बड़ा नंबर लीजिए जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा हो। इसको हिंदी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ कि 19 से आपको बड़ा नंबर लेना है जो कि 4 से पूर्णतया विभाजित हो रहा हो, तो 19 से जस्ट बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 4 के पाड़े में 20 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर निकालना आना चाहिए। पॉजिटिव रिमाइंडर तो लगभग मेरे ख्याल से हर विद्यार्थी जानता है निकालना, और आप निगेटिव रिमाइंडर सीख लीजिए। अब आपको बड़ा नंबर लेना होता है, तो 19 से बड़ा नंबर 4 के पाड़े में कौन से, जस्ट बड़ा, तो आप कह सकते हैं 20। तो कितना रिमाइंडर आएगा, 19, 20 का डिफरेंस -1। मेरे पास दोस्तों एक और एग्जाम्पल से मैं आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 27 में आपको 6 से डिवाइड करके बताना है कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप कहोगे 6 को 24, तो जैसे आप डिवाइड कर रहे हो तो 24 27 लिखा, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, +3। अब आपको निगेटिव रिमाइंडर बताना है तो 27 से जस्ट बड़ा नंबर लीजिए जो 6 के पाड़े में आता है, तो आप कहोगे 6 पंचे 30, यानी कि कितना रिमाइंडर आएगा, -3। आ रही है बात समझ में। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके साथ ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 33/9। आपको बताना है कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए आपको इससे छोटा नंबर लेना है 33 से, जो 9 के पाड़े में आता है। तो आप कहोगे 9 त्रिक 27, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 और ये 33 यानी कि 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 6 का। अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे कहूँ इसका निगेटिव रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या करेंगे, 33 से जस्ट बड़ा आपको नंबर लेना है जो 9 के पाड़े में आता है। तो आप कहोगे 9 को 36, तो आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, -3 का डिफरेंस आ रहा है। 36 33 तो -3 का डिफरेंस आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप रिमाइंडर को निकालना सीखें कि पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है। अब प्यारे दोस्तों, अब मान लीजिए कि अगर आपको सवाल में पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है निगेटिव रिमाइंडर बताइए, तो आप देखिए कैसे बता सकते हैं, बहुत आसानी से। मान लीजिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर आपको इसी सवाल में दिया गया था कि 3 दिया गया। अब आपको बताना है कि इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करिए कि पहले पॉजिटिव रिमाइंडर को लिखिए, जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे उसको लिखिए, बीच में माइनस का साइन लगाइए और आप देखिए क्या आएगा, -1। तो आप देख रहे हैं इसका जो निगेटिव रिमाइंडर है वो क्या आएगा, -1। चलिए इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको पॉजिटिव रिमाइंडर इस सवाल में दिया गया है कि +3 है। अब आपसे पूछा जाए कि निगेटिव रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या करेंगे कि पहले पॉजिटिव रिमाइंडर को लिखेंगे, निगेटिव रिमाइंडर को लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे और दोनों को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -3। तो आप देख रहे हैं निगेटिव रिमाइंडर क्या आ गया, -3। मान लीजिए कि इसी सवाल में आपको कहा गया है कि पॉजिटिव रिमाइंडर 6 है, आपको बताना है कि इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर लिखेंगे, उस नंबर को लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और जैसे दोनों को आप सेपरेट करोगे क्या आएगा, -3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये वो तरीका है कि यदि आपको सवाल में पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है तो आप निगेटिव रिमाइंडर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसका उल्टा पढ़ते हैं कि अगर सवाल में आपको निगेटिव रिमाइंडर दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए, तो क्या करेंगे, देखिए। तो पूरे प्रोसेस को आप उल्टा करेंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपको सवाल में निगेटिव रिमाइंडर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए कि क्या आएगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस बार 4 को पहले लिखेंगे और जो निगेटिव रिमाइंडर आया विद साइन उसको रख के आप दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे तो 4 में 1 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3। इसका मतलब है कि पॉजिटिव रिमाइंडर वहाँ पे क्या है, 3। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता करना है
तो आप पहले जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे उसको लिखना है, निगेटिव नंबर को विद साइन रखना है। दोनों को जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या आएगा, +3। इसके बाद जैसे यहाँ से आपको पता करना है कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहले जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे उसको निगेटिव नंबर को विद साइन रखिए, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो कि अगर आपको सवाल में पॉजिटिव रिमाइंडर दिया है तो आप निगेटिव नंबर निकाल सकते हैं, और यदि आपको निगेटिव नंबर दिया है तो आप पॉजिटिव नंबर निकाल सकते हैं। तो है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए धीरे से हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, कि -15 में आपको डिवाइड करना है 4 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप देखिए इस चीज़ को कैसे लगाना है। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको माइनस साइन आगे दिया जाए तो इसका रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को सीखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर निकालिए आप। तो 4 × 12, तो कितना पॉजिटिव रिमाइंडर है, +3। तो आप देख रहे हैं ये माइनस का साइन, ये प्लस का, तो -3। फाइनली यहाँ से आप देख रहे हो -3 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि सवाल में रिमाइंडर तो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर। लेकिन आपको आंसर अगर फाइनली बात की जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव ही देना है। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने निगेटिव रिमाइंडर क्यों बताया आखिर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल की कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर से सवाल को हल करें, या फिर निगेटिव रिमाइंडर से हल करें, या फिर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को लेकर हल करें, लेकिन आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही देना है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कैसे। जैसे इस सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं पॉजिटिव रिमाइंडर से, ठीक है। जब हल किया तो प्लस माइनस अभी क्या आया, माइनस। तो फाइनली आंसर आप माइनस का रिमाइंडर नहीं दे सकते, आपको प्लस का रिमाइंडर देना है। अब माइनस का रिमाइंडर है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको माइनस का रिमाइंडर पता है तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया कि आप उस नंबर को लिखिए, निगेटिव रिमाइंडर को लिख दीजिए विद साइन, और आप देख रहे हैं 4 में 3 जाएगा 1, यानी सवाल का मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या है, +1। अरे बात सबको समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे माइनस का 27 लिखा है और आपको बताना है कि सवाल में पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप क्या करिए, 5 × 25, तो आप देख रहे हो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, और प्लस माइनस क्या हो गया, -2। तो फाइनली यहाँ से आप देख रहे हो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -2। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो हमेशा कैसा देना है, पॉजिटिव रिमाइंडर देना है। तो आपको निगेटिव रिमाइंडर पता है और निगेटिव से पॉजिटिव निकालना है। अभी जस्ट पीछे बताया कि आप उस नंबर को लिख दिए और निगेटिव नंबर को विद साइन रखिए, तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर इस सवालों को हम एक और तरीके से लगाना चाहें तो देखिए कैसे लगा सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ये तरीका है, आप देखो इसका आंसर 1 आ रहा है। इस सवाल को आप एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए क्या, अभी ने हम लोग जिस तरीके को अपनाया है वो है पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर आप इस सवाल को निगेटिव रिमाइंडर से लगाने की कोशिश करते हो तो देखिए क्या होता है। आप क्या करिए, इसका निगेटिव रिमाइंडर बताइए। तो 4 × 16, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने सिखाया रिमाइंडर पॉजिटिव निकालना और निगेटिव रिमाइंडर को निकालना। तो 4 × 16, 15 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 4 के पाड़े में 16, तो 4 × 16 यानी रिमाइंडर क्या आएगा, -1। अब यहाँ से देखिए रिमाइंडर आ क्या रहा है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं विदिन 1 सेकेंड आप बता सकते हो इस सवाल का कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, क्या 1। जबकि इससे जो पहले हम लोगों ने तरीका अप्लाई किया था वो आप देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आंसर क्या आ रहा था, 1। चलिए इस सवाल में भी इस तरीके को अप्लाई करते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्टेप से गुजरे और आंसर तब क्या आया, 3। लेकिन अगर इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों लोग निगेटिव रिमाइंडर से निकालते तो देखिए क्या होता। आप देखिए यहाँ से आप इसका निगेटिव रिमाइंडर बताइए। तो 27 से जस्ट बड़ा नंबर जो 5 के पाड़े में आता है तो आपको हो गया सर 30। तो 5 का 30 यानी कि यहाँ से अगर आप देखें 27 और 30 के बीच का डिफरेंस -3, यानी यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर क्या इसका, -3। फाइनली यहाँ से आप देखें तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस, तो प्लस का 3 रिमाइंडर आ गया। तो आप देख रहे हैं विदिन 1 सेकेंड से भी कम के समय में आप तुरंत बता रहे हैं कि इसका रिमाइंडर क्या है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे लिखा हुआ है कि 3 में आपको 5 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसी स्थिति में देखें कि जो रिमाइंडर आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि डिवाइड जाएगा नहीं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो रिमाइंडर है वो 3 है। कैसे आता है ये 3 रिमाइंडर, इस बात को भी आपको मैं सिखा रहा हूँ।
जैसे 5 का डिवाइड आप दे रहे हो 3 में, तो आप कह रहे हो 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 टाइम्स जैसे जाएगा तो ये 0, तो यहाँ से आप कह सकते हो मेरे पास तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से तो वही हमेशा रिमाइंडर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा एक बात कि रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं। जैसे आप बचपन में जब भी सवाल लगाते थे, मान लीजिए आप 5 से डिवाइड देते हुए किसी सवाल में जा रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी इस तरह आप डिवाइड देते गए, तो जो रिमाइंडर आता था वो 5 से हमेशा छोटा आता है। अब इस बात को जानते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा उस नंबर से छोटा होगा जिससे आप डिवाइड दे रहे थे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक और एग्जांपल चीज़ को समझते हैं। तो आप यहाँ पे कहोगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस सवाल में नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, तो आप कहोगे कि नेगेटिव रिमाइंडर, अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आप नेगेटिव रिमाइंडर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे कि आप 3 लिखेंगे, उस नंबर को लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या है -3। चलिए एक और एग्जांपल से चीज़ को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है कि 6/7। चलिए आप मुझे बताइए कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या नीचे से छोटी, भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब वही रिमाइंडर है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर को लिखेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर को लिखेंगे, नंबर को लिखेंगे, दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया -1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है 8/11। मैं आपसे पूछूं कि इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे क्योंकि डिवाइड जाएगा नहीं, इसका मतलब है पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 8 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको फिर से बताया था कि पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो आप नेगेटिव रिमाइंडर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर को लिखिए और जिस नंबर से डिवाइड दे रहे थे उसको लिखिए, माइनस का साइन लगा, ये कटा दीजिए, -3। तो आप देख रहे इस तरीके को भी सीख गए। यानी कि जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसी दिशा में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अब सवालों की तरफ, और एक सवाल हम लोग दे रहे हैं और आप देखिएगा उस सवाल को हम लोग 4 तरीक़ों से लगाएंगे और आप देखिएगा आंसर चारों तरीके से बिल्कुल सेम आएगा, और चारों तरीके लगाने के बाद हम लोग एक रिजल्ट निकालेंगे कि सवाल को किस तरीके से लगाना होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों जो मैं सवाल ले रहा हूँ आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है 39 × 55 में आपको डिवाइड देना है 7 से और आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, पहला तो सबके दिमाग में इस तरह के सवाल जाते हैं कि सर आप दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से डिवाइड दे दीजिए और आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इस तरह से लगाने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और एसएससी का जो एग्ज़ाम हो रहे थे 2011 से मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के सवाल वहाँ पे स्टार्ट हुए थे रिमाइंडर थ्योरम में, लेकिन धीरे धीरे से उसके तरीके को और उन्होंने बढ़ाया है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ किया है। हम लोग उन सवालों तक भी पहुँचेंगे, लेकिन एसएससी 2011 के जो एग्ज़ाम होते थे वहाँ पे इस तरह के सवाल आते थे। देखिए कैसे इसका रिमाइंडर निकालेंगे। आप क्या करिए 7 को इससे डिवाइड कीजिए। पहला तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का, और जो हम लोग तरीका ले रहे हैं पॉजिटिव रिमाइंडर से। तो 7 × 35, तो आप कह सकते हो पॉजिटिव रिमाइंडर 4। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 55 है, तो 7 के पाड़े में 55 के करीब जस्ट छोटा नंबर क्या है, तो आप कहोगे 7 × 7 = 49। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या है +6। दोनों को आप इंटू कराएंगे। क्यों इंटू कराएंगे? क्योंकि बीच में इंटू का साइन लगा है। तो 6 × 24। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखो जो रिमाइंडर आ रहा है वो उस नंबर से बड़ा है जिससे आप डिवाइड दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। तो आप फिर से इसमें 7 से भाग दे दीजिए। जब भी रिमाइंडर बड़ा हो तो आप क्या करिए उस नंबर से फिर भाग दे दीजिए। तो आप कहोगे 7 × 21, 7 × 21, यानी इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यानी इसका आंसर क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 3। 7 × 21 यानी रिमाइंडर 3। मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से लगाते हैं। देखिएगा कैसे। अभी हम लोगों ने जिस तरीके को अप्लाई किया है वो पॉजिटिव रिमाइंडर लिया। अब आप इस सवाल को लगाइए, दोनों नेगेटिव रिमाइंडर निकाल के लगाते हैं, देखिए क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 7
हाँ निगेटिव रिमाइंडर से लगा रहे तो आप इसे 39 से जस्ट बड़ा नंबर लीजिए जो 7 के पहाड़े में आता है। तो आप कहोगे 7 छंग 42, तो यहाँ से आप कह सकते हो 39 और 42 के बीच का जो निगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। 55 से जस्ट बड़ा नंबर लेना है जो 7 के पहाड़े में आता है। तो आप कहोगे 7 8 56, यानी कि माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप दोनों का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि बीच में इनटू का साइन, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 1 3। आप देख रहे हो उससे भी आंसर क्या आया 3। तो आपने देखा फ़र्क क्या हुआ इससे। हम लोगों ने इस तरीके को अप्लाई किया, आंसर 3। इस तरीके को अप्लाई किया, आंसर 3 आ रहा है। फिर से एक और तरीका लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सवाल में। जैसे नंबर लिखा हुआ है 39 × 55 बाई 7। अभी हम लोगों ने जो तरीका लगाया है, दोनों को प्लस ने पहले सॉल्व किया पॉजिटिव रिमाइंडर से, फिर सॉल्व किया निगेटिव रिमाइंडर से। अब हम सॉल्व करेंगे सवाल को एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व। जैसे मान लीजिए पहले रिमाइंडर को हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव से, तो 7 पन्ना 35, तो आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या है 4। इसमें आप निगेटिव रिमाइंडर निकालिए, तो 55 से जस्ट बड़ा नंबर 7 के पहाड़े में आप कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों वो है कौन सा 7 8 56। तो आप कह सकते हो माइनस का 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि बीच में मल्टी, तो 4 का गुणा -1 से करोगे माइनस का 4। मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 4 आ रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आपको आंसर हमेशा कैसे देना है पॉजिटिव रिमाइंडर में। और आपको पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है जब निगेटिव रिमाइंडर पता है। तो आपको मैंने तरीका बताया था कि आप उस नंबर को लिखिए और इसके बाद निगेटिव रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो आप देखो यहाँ से भी आंसर 3 आ रहा है। चलिए एक और तरीके इस सवाल को लगाते हैं। इस तरीके में इस सवाल में एक और तरीका लगाते हैं 39 × 55। अभी आपने पहले नंबर को पॉजिटिव लिया है, दूसरे नंबर को निगेटिव लिया। अब आप क्या करिए कि पहले का निगेटिव रिमाइंडर निकालिए, दूसरे का पॉजिटिव निकालिए। तो देखिए पहले का निगेटिव कैसे निकालेंगे। 39 से जस्ट बड़ा नंबर आप मुझे बताइए जो 7 के पहाड़े में आता है। तो आप कहेंगे 7 छंग 42, यानी कि रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 3 आएगा। आप इसका पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए। तो 55 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है जो 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 से 49। इसका मतलब उसका पॉजिटिव रिमाइंडर वहाँ से आप कह सकते हो 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। तो 6 3 का 18 माइनस का 18। पहली बात तो यहाँ पे एक दिक्कत ये है, कुछ रिमाइंडर आ रहा है वो 7 से बड़ा आ रहा है, जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कोई रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता जिससे आप डिवाइड दे रहे थे। आप डिवाइड इस सवाल में किससे दे रहे हैं 7 से दे रहे हैं, जबकि रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 18 आ रहा है। तो आप इसको छोटा करिए, यानी फिर से अगेन आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करना। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप डिवाइड करोगे तो अब यहाँ पर भी आपके 2 तरीके हैं, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके, या तो पॉजिटिव रिमाइंडर से या तो निगेटिव रिमाइंडर से। तो आप यहाँ से क्या करिए, पहला तरीका मैं फिर से इस सवाल में बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर से निकालिए इस चीज़ को। तो जब पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे दोस्तों आप निकालोगे तो 18 से छोटा नंबर कौन सा है जो 7 के पहाड़े में आता है, तो 7 दूनी 14, यानी कि इसका मतलब है इसका पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा प्लस का 4। ठीक है, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि अभी इसका जो निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस का 4। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर का आंसर आपको देना प्लस में, तो आपको क्या करना है कि माइनस का रिमाइंडर पता है, प्लस का रिमाइंडर निकालना है। तो उस नंबर को लिखिए, निगेटिव नंबर को घटा दीजिए, क्या आ गया 3। आप देख रहे हो इससे भी आंसर वही। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी ने यहाँ पर क्या किया है, पॉजिटिव रिमाइंडर से सवाल को ना सॉल्व करके निगेटिव रिमाइंडर सॉल्व किया है। तो आप क्या करेंगे, फिर से देखिए यहाँ से इस तरीके को फिर से देखिए, -18/7। अब इसका निगेटिव नंबर निकालिए। तो 18 से जस्ट बड़ा नंबर जो 7 के पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे 7 3 21। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो निगेटिव रिमाइंडर है माइनस का 3 है। 7 3 21, 18 21 -3, माइनस माइनस प्लस मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 3 रिमाइंडर आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इतने तरीके को आपने अप्लाई किया एक सवाल में और आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत बड़ा रिजल्ट यहाँ से निकलता है। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे सवाल मान लीजिए लिखा हुआ है 11 + का 34 और आपको इसमें डिवाइड देना है 6 से और आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत छोटा सा एक बारीक क्वेश्चन लिया है और आप देखिएगा इसको हम लोग कैसे लगा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं अभी जो हम लोगों ने सवाल लगाया था वहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन था, अब बीच में क्या साइन है प्लस का साइन है। तो आप क्या करिए इस सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों, आप पहले 6 का इसमें डिवाइड कीजिए 11 में। तो जैसे आप डिवाइड कर रहे होंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 6 कम 6, यानी कितना रिमाइंडर बच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों प्लस का 5। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखिए क्या आएगा,
6 पंचे 30 प्लस का 4 रिमाइंडर। आप दोनों रिमाइंडर को इस बार ऐड करेंगे क्योंकि बीच में क्या लगा है प्लस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 5 4 9। और अब आप देख रहे हो जो रिमाइंडर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों वो आ रहा है 6 से बड़ा, जबकि अभी मैंने आपको बताया रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से नहीं बड़ा हो सकता जिससे आप डिवाइड दे रहे थे। तो आप क्या करिए फिर से इसमें 6 से डिवाइड दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे 6 एकम 6, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर इस बार कितना आ रहा है 3। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप इस तरीके को अगर आप देख रहे हैं, अगर इस सवाल को पैसे लगाते तो देखते क्या आता है। इस बार पूरे सवाल को एक बार लगा के देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों 11 में अगर आप 34 जोड़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे क्या आ जाता है 45। अगर आप 45 में 6 का डिवाइड कर रहे होते तो 7 छंग 42, सॉरी 7 छंग 42, बिल्कुल 7 42। तो यहाँ से आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है 3। तो आप देख रहे हो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, जबकि जिस तरीके को हम लोगों ने अप्लाई किया क्या ये तरीका यहाँ पे लगा है नहीं, हम लोगों ने जिस तरीके से सॉल्व किया, जबकि वहाँ पे रिमाइंडर पता चला क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर पता चल रहा है 3 आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हम लोगों ने पीछे सवाल लगाया था वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, तो रिमाइंडर जो हम लोगों ने निकाले थे मल्टीप्लाई किया था। अब बीच में अगर प्लस है तो आपको रिमाइंडर जो निकाल के आपने क्या किया दोनों को प्लस किया है। अगर बीच में यहाँ पे माइनस का साइन होता तो आप क्या करते रिमाइंडर को सबट्रैक्ट कर रहे होते, वहाँ पे जो साइन है आपको उसी हिसाब से काम करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को अगर हम लोग इस तरह लगा देते हैं, मान लीजिए कि आप इस सवाल को इस तरह न लगाते हुए इस तरह लगा रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करिए 11 से जस्ट बड़ा नंबर जो 6 के पहाड़े में आता है, आप कहोगे 6 दूनी 12, तो यानी इसका निगेटिव रिमाइंडर आप कह सकते हो माइनस का 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या है, तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर जो 6 के पहाड़े में आता है 36, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या आता है माइनस का 2। अब आपको क्या करना है दोनों को ऐड करना है, तो -1 -2 क्या हो गया माइनस का 3, यानी यहाँ से आपको पता चल रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है माइनस का 3। लेकिन मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कि आपको जब भी आंसर देना है वो हमेशा प्लस का ही आंसर रिमाइंडर में निकालना है। तो माइनस रिमाइंडर पता है, माइनस से प्लस निकालने का तरीका आपको क्या बताया कि आप इस नंबर को लिखिए और माइनस का 3 कर दीजिए, तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो आप देख रहे हो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हो एक पॉजिटिव रिमाइंडर लो एक निगेटिव रिमाइंडर लो, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप क्या करिए 11 + 34 लिखा है, आप क्या करिए इसमें एक पॉजिटिव रिमाइंडर लीजिए, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 6 एकम 6 कितना आ रहा है प्लस का 5। अब यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर ले लीजिए 6 4 36, यानी कि माइनस का 2 रिमाइंडर, 5 में 2 घटा दीजिए तो माइनस का प्लस का 3, तो आप कह सकते हो रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप देखें सवाल लिखा हुआ है ये, और आपको इसमें बताना है कि अगर 17 से इसमें डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप 17 से जब 174 में जब डिवाइड कर रहे होंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 4, ठीक है। अगर आपको इसमें डिवाइड देने में दिक्कत है तो छोटी सी एक ट्रिक सीख लीजिए। जैसे आप 174 में जब आप 17 से जब डिवाइड दे रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप हमेशा इसको 2 भागों में ब्रेक कर लिया कीजिए, और एक ऐसा भाग किया कीजिए जिसमें 17 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो आप कहोगे अगर सर 170 इसको लिख लिया जाए तो 170 में 17 से पूरी तरह भाग जाएगा, क्या बचेगा 4। तो 4 में जब आप मेरे प्यारे दोस्तों 17 से भाग दे रहे होंगे तो जाएगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। ये कौन सा तरीका है, अभी मैंने आपको वीडियो में भी शुरुआत में एक तरीका बता रहे थे कि अगर 3/5 लिखा है तो आप देख लो ऐसी स्थिति में भाग नहीं जाएगा, जिसका मतलब है रिमाइंडर क्या है 3 ही रिमाइंडर है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों लिखा हुआ है 8/11, सवाल भी बताया था अभी बीच में, तो आप देख लो भाग नहीं जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हो रिमाइंडर क्या है 4 है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है कि 170 जब होगा उसमें 17 से भाग जा रहा होगा, बचा कितना 4, और जब 4 में आप 17 से भाग दे रहे होगे तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। चलिए ये चीज़ आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आ गया 1। जब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आप देख रहे हो ये 1753 लिखा है, तो 1700 में तो पूरी तरह से 17 से भाग जाएगा, क्या बच रहा है 53। अब आप 53 में भाग दीजिए 17 का, तो 17 × 51, यानी कि रिमाइंडर इसका मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा 2। और आप देख रहे हो सब में क्या लिखा है मल्टीप्लाई, तो इनका तीनों का मल्टीप्लाई आपस में करिए, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे 2 और 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हो कि इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 8। हर बात सबको समझ में। अब आप देखिए चेक कर लीजिए, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 17 से कैसा है छोटा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी रिमाइंडर आएगा वो उस नंबर से हमेशा छोटा होगा जिससे आप डिवाइड दे रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए इस तरह ये सवाल लिखा हुआ है,
आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1136 में जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो पूरे 1100 में तो 11 का भाग चला जाएगा, बचा 36, तो आप 36 में सीधे भाग देके पता करिए। तो 11 × 33 यानी कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, प्लस का 3। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो 1100 में पूरी तरह से भाग जाएगा, बचेगा क्या 68, तो आप 68 में डिवाइड करिए। तो 11 × 66 कितना बच रहा है, प्लस का 2 रिमाइंडर बच रहा है। आप जब 60 में भाग दोगे तो 11 × 5 = 55 प्लस का 5 रिमाइंडर बच रहा है। अब आप सबका मल्टीप्लाई करिए, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो 30 आ रहा है, जबकि रिमाइंडर उस नंबर से बड़ा हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, फिर से 11 से डिवाइड करोगे। तो 11 दूनी 22। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 दूनी 22, ये लिखा है 30, इसका मतलब है कितना रिमाइंडर आ गया, 8 रिमाइंडर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल को हम लोग एक और तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है 1136, 1168, 60/11। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने निगेटिव रिमाइंडर बेस में यूज़ कर लिया, तब आप देखिएगा क्या होगा। तो आप जानते हो 36 में केवल आपको भाग देना है, क्योंकि 1100 में तो 11 का भाग चला जाएगा, केवल 36 में भाग देना है। तो आप देखिए, मान लीजिए आप निगेटिव रिमाइंडर इसका निकालिए, तो आप निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, 36 से जस्ट बड़ा नंबर लीजिए। तो आप कहोगे 11 × 4 = 44, तो यानी कि वहाँ पे आप कह सकते हो 36 × 44, यानी कि डिफरेंस क्या है, -8। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप 68 में अगर आप डिवाइड कर रहे होते, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें तो 11 × 66 2 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर जितना ज़्यादा छोटा रखोगे कैलकुलेशन उतनी ही कम रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए 11 × 5 = 55, अगर आप मान लीजिए 66 लिख रहे हैं तो आप रिमाइंडर कितना लिख सकते हैं, वहाँ पे -6 लिख सकते हैं। आप सबका मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि इंटू का साइन लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 दूनी 16 और 16 × 6 = 96। अब माइनस प्लस देख लीजिए, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, बट्टे क्या लिखा है 11। क्यों, क्योंकि 96 रिमाइंडर हो नहीं सकता, क्योंकि 11 से छोटा ही रिमाइंडर आएगा। तो आप फिर से भाग दीजिए, तो आप कह सकते हो 11 × 88, 88 और ये लिखा है 96, तो कितने का रिमाइंडर आ गया, 8 का। तो आप देख रहे हो इस प्रोसेस से और इस प्रोसेस से भी वही आंसर आ रहा है। अगर आप तीनों रिमाइंडर माइनस के लेते तब भी आंसर इसी पे हम लोग जाके पहुँचते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 19 का जब इसमें डिवाइड दे रहोगे तो 195 में 190 में तो पूरी तरह से 19 से भाग चला जाएगा, बचेगा 5। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ का रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसमें डिवाइड दे रहोगे तो 19 × 3 = 57, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे जब आप भाग दे रहोगे तो 1900 में पूरी तरह से भाग जाएगा 19 का, 41 बच रहा है। तो आप 41 में सीधे 19 का भाग दीजिए, तो 19 दूना 38, तो आप कह सकते हो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ से आप देते हैं तो 1900 में पूरी तरह से भाग जाएगा 19 का, यानी कि आप 21 में भाग दे के पता करिए, तो 19 × 19 यानी कितना बचा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों सबका मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो 5 दूना 10, 10 × 30, 30 दूना 60, तो 60 रिमाइंडर आ रहा है। जबकि आपको अभी भी मैंने बताया है कि रिमाइंडर बड़ा हो नहीं सकता 19 से यहाँ पे। तो आप क्या करिए, इसका फिर से डिवाइड कीजिए, तो 19 × 3 = 57, तो आप देख रहे हो कितना रिमाइंडर आ रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आएगी। मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।